आवर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, कन्या राशि वर्गो साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ जनवरी आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो कन्या राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर जन्म तारीख से आप वर्गो साइन कन्या राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द लवर्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस, सॉरी टेम्परेंस। आई डोंट नो मैंने यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस क्यों कहा। तो मे बी अगर वो एनर्जीज आई है तो उसका जरूर कुछ ना कुछ आपके लिए इस रेस्ट ऑफ जनवरी में कुछ ना कुछ जरूर रहेगा। लाइक ये जो रीडिंग है गाइस 16 जनवरी टू 31 ऑफ जनवरी के लिए है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे आपको रीडिंग किस तरीके से मिलेगी। इस साइड में मैं आपके लिए रीडिंग को करूंगी, मतलब आपका एक्शन रिएक्शन आपकी एनर्जीज क्या होगी इस रेस्ट ऑफ जनवरी में, और इस साइड में जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो जो भी कोई है उनकी एनर्जीज होगी, और मिड में यहाँ पे आपकी ओवरऑल आउटकम एंड म्यूचुअल एनर्जीज होगी। ओके, तो चलिए हम आपके लिए कार्ड शफल करते हैं और करते हैं आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा। तो सपोर्ट करिए अपने एक इम्पॉर्टेंट से सब्सक्राइब से। थैंक यू। टू मोर टाइम। वन मोर टाइम। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, ये कार्ड छूट रहा था तो सबसे पहले मैं इसी कार्ड्स को लेती हूँ। वी हैव जजमेंट, तो आपके लिए यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। 7 ऑफ कप, 4 ऑफ वैंड्स, वी हैव द एम्प्रेस, द हैंगमैन, यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स एंड अंडरनीथ है हमारे पास वाओ 2 ऑफ कप। ओके, तो गाइज ये आपके लिए हमने कार्ड्स यहाँ पे कलेक्ट कर लिए हैं, जैसा कि हमारे कन्या राशि के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम आपको मैसेज देंगे जो मेजर आर्काना से मैसेजेस आए हैं आपके लिए, जो सबसे बड़ा मैसेजेस, और इसको आपको अपने ऊपर जरूर अप्लाई करना है, जैसा कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून गाइस आपके लिए ये कार्ड्स जो कि मेजर आर्काना से ये बता रहा है कि इस रेस्ट ऑफ जनवरी में आप कुछ न कुछ पुराने जो चीजें हैं आपके जीवन में उस चीज को खत्म करके आप एक नए सिरे से अपने जीवन की शुभारंभ प्रारंभ करने वाले हो। या तो ये चीजें खुद ब खुद ऐसी होंगी कि ऑटोमेटिक हो जाएंगी, जैसे डिवाइनली हो जाएगी। लाइक बहुत सी कुछ ऐसी चीजें जो आपके जीवन में काफी टाइम से चल रही हैं, जैसे आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है वो बार बार मतलब होता रहता है, कभी ठीक होके फिर हो जाता है, या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम होती है, एक साइकिल सा चल रहा है, कभी एंड ही नहीं होता है, या फिर आपके करियर में कुछ ऐसा है जो बार बार आपको सामना करना पड़ता है, तो वो एक साइकिल कंप्लीट होके पूरे तरीके से दी एंड होके एक नए सिरे से आपके जीवन में नए सिरे से सारी चीजें, एक जिसे कहते हैं ना कि रीबर्थ, एक रीसाइकिल टाइप का कुछ आपके जीवन में स्टार्ट होने वाला है। ये बहुत बड़े लेवल पे, मतलब हर एक लेवल से आपके जीवन में नई चीजें शुरुआत हो रही है, नए सिरे से नए तरीके से। ठीक है, ये होगा। अब हम बात करते हैं आपके लिए आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल से रिलेटेड मैसेजेस। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे हम बात करेंगे गाइस। हो सकता है इस टाइम पे आपके घर में कुछ शुभ मांगलिक कार्य हो, आपकी मैरिज से रिलेटेड, आपके घर में आपके सिबलिंग से रिलेटेड, आपके हो सकता है कि आपकी खुद की मैरिज, अगर मैरिज के ऑफर आ नहीं रहे थे तो आपको ऑफर प्रपोजल भी मिल सकते हैं, आपकी मैरिज तय हो सकती है, या तो ऑलरेडी आपकी मैरिज डेट है और यहाँ पे आपके घर में शादी के माहौल बने हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग, आप लोग हो सकता है, बहुत कम लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगी कि शायद शादी के लिए बहुत जल्दबाजी में कुछ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो एक्शन को थोड़ा सा कहा जा रहा है सोच समझ के लीजिएगा। मे बी जल्दबाजी में थोड़ा सा आपको बाद में पछतावा हो, तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। 60% लोगों के लिए ये जो मैरिज ऑफर प्रपोजल है, या फिर आपकी जो मैरिज है, या फिर जो भी आपको कोई मिल रहे हैं रिलेटेड टू रोमांस लव, ये डिस्टेंस वाइज दिखाई दे रहे हैं कि डिस्टेंस में है, लाइक अ लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर ये आपको ऑनलाइन के थ्रू आपको ये मिलेंगे इस टाइम पे। ओके, एंड
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, आपके लिए कन्या राशि, आप दो चीजों के बीच में स्टक हैं। रिलेशनशिप से रिलेटेड दो लोगों के बीच में स्टक है। कोई एक ऐसा है जिसे आप पसंद करते हैं, कोई एक ऐसा है जो आपको पसंद करता है, लेकिन फीलिंग्स की और इमोशंस, बाकी ओवरऑल चीज़ों को आप अगर देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप किसकी तरफ जाना चाहते हो, किसके लिए एक्शन लेना चाहते हो। तो उस वजह से आप ना एक्शन लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप कंफ्यूज भी दिखाई दे रहे हो कि कैसे आगे बढ़ो। तो इस कंफ्यूजन की वजह से आप ऑप्शन में अगर किसी को लेके चल रहे हो तो आपको दुविधा हो सकती है, और आप ये सोच विचार में टाइम अपने हाथ से जाने दोगे कि आप किसे चूज करो। ठीक है, बहुत ज्यादा सेलेक्टिव दिखाई दे रहे हो, ये भी है। लास्ट वन मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी जिनकी रिश्ते में चीजें खत्म सी हो गई हैं, या फिर इन एंड आउट होता रहता है, सेपरेशन चलता है, कभी चीजें सही हो जाती हैं। तो उसके लिए कुछ लोग तो इस एनर्जीज में दिख रहे हैं कि आप उस एनर्जी से पूरी तरीके से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम पे अपने आप को पूरे तरीके से फिल्टर करके, क्लियर करके आप अपने करियर पे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो लोग लाइक मैरिड है, या फिर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में थे काफी टाइम से, तो वो लोग आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है कि आप चाहते हैं, आपकी एक विश है, आपकी एक प्रार्थना है कि आपका वो रिश्ता फिर से बन जाए, आपका परिवार बन जाए, वो जो इंसान गए हैं आपके जीवन से वो आपके जीवन में आ जाए, ये आप चाहते हैं। लाइक अगर आउटकम की बात करूं तो आप चाहते हैं कि आपका यूनियन हो, आपका रिकंसिलेशन फिर से हो जाए, ये आपके दिमाग में इस टाइम पे चलेगा। करियर के लिहाज से देखा जाए, जिनके हाथ में कोई जॉब नहीं है तो आपके हाथ में अप्रोचिंग ऑफर एंड जॉब की अपॉर्चुनिटीज एक नहीं दो दो होगी, जिसको आप चूज करने के लिए सोचेंगे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, खास तौर पे उनके लिए मैं देख पा रही हूँ जो लोग जुडिशरी से जुड़ के काम कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। एंड जो लोग सरकार के द्वारा जुड़ के कुछ काम कर रहे हैं गवर्नमेंट फील्ड से, आपके लिए भी आपका प्रमोशन दिखाई दे रहा है। आपका इस महीने में रेस्ट ऑफ मंथ में आपकी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग है, यात्राएं हैं, और हो सकता है ये यात्राएं, ये ट्रैवलिंग आपके पार्टनर के साथ, आपके कोलिग्स के साथ, आपके बॉस के साथ, या फिर आपके हस्बैंड वाइफ अगर आप है तो आप लोग के साथ आप बहुत अच्छी जर्नी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने ऑफिस से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड भी आपकी यात्रा बहुत सुखदायी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप इंडिविजुअल अकेले कहीं यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी से यात्रा करिएगा। थोड़ा जल्दबाजी में, अगर आप खुद राइडर हैं या फिर खुद एक ड्राइव करने वाले हैं तो केयरफुली, थोड़ा सा सावधानी से आगे बढ़िएगा। ओके। एंड अगर आपके हाथ में कोई जॉब नहीं है, आप जॉब का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो दो ऑफर इस टाइम पे आपके हाथ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे अपने सिलेक्शन के, अपने ज्वाइनिंग का सेलिब्रेशन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपने बहुत बड़ा कुछ अचीव किया है। एंड अगर आप लोग जो दुविधा में है कि जैसे आप कोई बहुत ऐसी कोई आपकी ड्रीम है जो आप कहीं बाहर जाके करना चाहते हो, उससे भी रिलेटेड आप दुविधा में रहोगे कि जाएं कि ना जाएं, ऐसी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। अब हम यहाँ पे देखेंगे गाइस, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी ओवरऑल एनर्जीज, उनका एक्शन रिएक्शन हमारी कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम उनके लिए कार्ड्स यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। वी हैव 5 of Pentacles, the Sun, 3 of Cups, the Lovers, again the Lovers और इसी साइड में, वाओ गुड। एंड वी हैव 7 of Cups, आपकी तरफ भी 7 of Cups है। एंड यहाँ पे है 8 of Pentacles एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 10 of Swords। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे गाइस राशियों की। ठीक है, ये राशियां हो सकती हैं उनकी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, या जो आपके जीवन में नए आ सकते हैं, या फिर इनका एक्शन रिएक्शन आपके जीवन में, इनकी तरफ से जो भी कुछ चीजें होंगी आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगी। तो राशियां यहाँ पे हैं सिंह राशि, सिंह राशि है, तुला राशि है, एंड कन्या राशि है, मकर राशि है, वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, वाटर साइंस स्कॉर्पियन है, मीन राशि है, कुंभ राशि है। ओके, तो ये राशियां हैं। एंड चलिए अब हम बात करते हैं इनकी एनर्जीज जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं। जैसा कि कुछ एनर्जीज गाइज मैं बताना चाहूंगी कि आपकी और इनकी एनर्जी सिमिलर होगी, बिल्कुल सिमिलर। जैसे कि बहुत सी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि सिमिलरिटी है।
आप अगर कंफ्यूज हैं एक्शन रिएक्शन के बारे में, जैसे कमिटमेंट देने के बारे में, लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट देने के बारे में, तो इनका भी वही होगा। जैसे कि अगर आप लोग एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, ऑलरेडी आप एक दूसरे को जान रहे हैं और अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, एक पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, तो ये भी थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे एक्शन रिएक्शन देने में, कमिटमेंट देने में। दूसरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपको लगता होगा कि आप जिसके साथ हैं वो आपके ट्रू सोलमेट हैं, वो आपके मतलब कि लाइक यही आपके लिए बने हैं, यही आपके जीवन के लिए बने हैं, आपके लाइफ पार्टनर हैं। तो कहीं ना कहीं इनके भी जीवन में ये चीज़ें इनको फील हो रही हैं, लेकिन ये दो तरीके से डाउट कर रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि वाकई में ये चीज़ है या फिर ये कुछ उनको लर्निंग करने के लिए मिला है, इससे उनको कुछ सीखना है। तो शायद इस चीज़ की वजह से ना ये कंफ्यूज हो जाते हैं आपको कमिटमेंट देने में, आपकी तरफ एक्शन रिएक्शन लेने में। ओके, तो ये भी हो सकता है। इनका कुछ ये भी दिखाई दे रहा है, इनके कुछ पास्ट एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं, इनके करियर से रिलेटेड, इनकी हेल्थ से रिलेटेड, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अपने पर्सनल लाइफ पे ध्यान थोड़ा कम दे देंगे इस टाइम पे। लेकिन अगर देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से देंगे। ये समय थोड़ा सा ये अपने फाइनेंस को सही करने में, जो कि पास्ट में इन्होंने सही मतलब बिगाड़ दिया है, खराब कर दिया है, उसको सही करने में, अपनी हेल्थ को सही करने में थोड़ा सा हो सकता है आपके ऊपर ध्यान ना दें। लेकिन हाँ, केयर है, लव है, ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, नहीं, इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इस वजह से ये आपकी तरफ ऐसा कर सकते हैं। अगर ये आपके बॉस हैं या फिर आपके सहकर्मी हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, तो इनके जरिए आपको सपोर्ट मिलेगा। डिसीजन नहीं ले पा रहे तो ये आपको डिसीजन भी देने के लिए कुछ आपको हो सकता है मोटिवेट भी करें, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ये आपको समझा सकते हैं। बैलेंस क्या होता है इनके अंदर है, ये कुछ बहुत बड़ा अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पे, और इसका पूरा का पूरा श्रेय हो सकता है आपको जाता है, ये आपको दे, ये भी यहाँ पे है। ये इस टाइम पे कुछ सेलिब्रेशन करने वाले हैं आपके साथ, और या तो इनके भी घर में कुछ सेलिब्रेशन कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंफ्यूज ये भी रहेंगे, लेकिन इनके जीवन में मैं यही बोलूंगी कि खुशियां हैं, मतलब कुछ नए सिरे से, नए तरीके से चीजें आ रही हैं। अगर मैं बोलूं कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनसे शायद, जिनका मन बहुत उदास है, जो बहुत ज्यादा ब्रोकन हार्ट हैं, वो क्यों हैं, कैसे हैं, किस रीजन से, अपने करियर की वजह से हैं या फिर हेल्थ की वजह से हैं या फिर लव की वजह से हैं, तो है ये टाइम थोड़ा सा ओनली 10% लोगों के लिए दिखाई दे रहा है इस साइड में, कि ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं, कि इनके काम शायद बनते बनते नहीं बनते, तो उस चीज को लेके थोड़ा सा ये निगेटिव हो सकते हैं। तो वहां पे आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा स्पेस बनाने की कोशिश करिएगा। ओवरऑल आप लोगों की अगर आउटकम की बात की जाए, आप दोनों को ये कहा जा रहा है कि अगर दोनों लोग मिलके चीजों को, सिचुएशन को बैलेंस्ड करेंगे, ओके, अपने अंदर के एनर्जीज को बैलेंस्ड करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव्स को, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आपकी तरफ खुद ब खुद दोनों की तरफ मिलती हुई दिखाई दे रही है, जैसा आप चाह रहे हैं। जैसे यूनियन, रिकंसिलेशन, नई जॉब, नए ऑफर, नए आइडियाज, वो सारी चीजें होती हुई दिखाई दे रही। लेकिन अगर आप डिसबैलेंस चीजें करते हो तो मे बी आप दोनों को इस निगेटिविटीज का सामना करना पड़ सकता है। बट ये भी होगा तो ज्यादा नहीं, कुछ ही टाइम के लिए होगा, 1 सप्ताह से 10 दिन के लिए, उसके बाद चीजें सुधर जाएंगी। बस ये है कि थोड़ी चीजें सी आपके इस एक्शन रिएक्शन की वजह से लेट हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं एंजल गाइडेंस, आपको क्या एंजल गाइड कर रहे हैं। इसको आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आने वाले इस टाइम को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। ओके, लेट गो। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी कुछ चीजें हैं, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट कर लिया है, उस चीज़ को आप लेट गो कर दो, डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। यहाँ पे है रोमांस, जो लोग सिंगल हैं, जिनके जीवन में रोमांस नहीं था, रोमांस को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, रोमांस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, हो सकता है गाइस कि आपने 1 साल से जिस चीज़ के लिए बहुत प्रयास किया है, या फिर आप चाह रहे हैं कि इस साल में आपकी वो विश पूरी हो जाए जो आप काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं, तो वो इस साल में चीज़ें आपकी होती हुई दिखाई दे रही। आपके अपने परिवार बन सकते हैं, आपका कोई बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हो सकता है, आप अगर फेमस होना चाहते हैं तो इस साल में आप नेम फेम कमा सकते हैं। ओके, सो कन्या राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से आपके इस परिवार को ग्रोथ मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।